नाउ सर इम्बिबिशन क्या होता है? क्या चीज? इम्बिबिशन। यस, इम्बिबिशन आपने पढ़ा था 9th क्लास में। नो सर, 9th क्लास में नहीं, 11th क्लास में। हाँ तो 9th में भी पढ़ना था। सर 11th का उस चैप्टर में है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला में, बट हमको नहीं आ रहा हाँ है। हाँ, तो इम्बिबिशन कहने का मतलब क्या है कि प्लांट में जो भी इसेंशियल मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्लांट्स में जो इसेंशियल मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल्स और फूड मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, दैट इज कॉल्ड इम्बिबिशन। सर वाटर फूड में डिसॉल्व मटेरियल। होकर ही जाएगा, कभी भी डायरेक्ट पार्ट में सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। आइदर मिनरल्स हो, विदाउट वाटर मिनरल का या फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में नहीं हो सकता। जब कभी भी होगा तो सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा, इट मींस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ही जाएगा। ओके, यस सर। चलिए आइए, अब हमें पढ़ना है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सर बहुत ऊपर लिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, मैं कैमरा को थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब ओके दिखा? सर। यस सर। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन हम सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा है। व्हाट इज सर्कुलेशन? तो सर्कुलेशन को यदि डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ essential materials, essential materials through blood, through blood is called circulation. Simply this is called circulation. ठीक है, अब इससे टर्म आया सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स which are combinedly responsible for, group of organs which are combinedly responsible for circulation is called circulatory system. Okay, यस सर। circulatory system. What are the different organs of circulatory system? बोलिए। तो ब्लड, सर डिफरेंट। ब्लड वेसल्स, ठीक है, लिम्फ, हाँ। lymph vessels and heart, ठीक है, are the organs of human circulatory system. बोर्ड पे जो लिखा हुआ है दिख रहा है? ज्यादा छोटा नहीं ना है? बोलिए निशांत। यस सर। कोमल कहाँ भाग गई? नहीं मालूम। चलिए आइए,
तो हमने ये बताया ब्लड, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, हार्ट, ठीक है, आर द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम as you have studied in standard 10th. And the Yes, term sir. आया body fluids. Body fluids, so you have studied fluid connective tissues. Fluid connective tissues. Fluid connective tissues are of mainly two types. These are blood and lymph. Okay, these are blood and lymph. Blood is made of two different types of particles. These particles are blood corpuscles, and another one is blood plasma. Okay, आप जानते हैं कि ब्लड कॉर्पसेल्स जो होता है वह तीन तरह का आपने पढ़ा है। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हाँ, प्लेटलेट, आपने पढ़ा है ब्लड कॉर्पसेल्स में आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट, सॉरी, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, and platelets, थ्रोम्बोसाइट। these are called thrombocytes. ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। Our blood is made of two types of components. These are blood corpuscles and blood plasma. Blood plasma contains about 90% of water. Blood plasma contains 90% water. 10% में proteins, carbohydrates and other solute particles are present. Okay, why RBCs are called red blood corpuscle? सर What are the reason? What is the reason of this coloring pigment? Which type of coloring pigment present in mammals blood? हीमोग्लोबिन, Hemoglobin. Very good. So hemoglobin is the coloring pigment which provides a specific red color to RBCs. Most of the blood contents are RBC. That's why our blood combinedly looks like red color. ठीक है, हमारे ब्लड में मैक्सिमम अमाउंट में जो ब्लड कॉर्पसेल्स होता है वह क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। इसीलिए हमारा कंप्लीट ब्लड जो होता है वो रेड दिखाई देता है। ठीक है, WBC and platelets have WBCs and platelets do not have WBCs and platelets do not have कह सकते हैं hemoglobin. That's why they are white or colorless. सर उसका Okay. आंसर क्या बोले हैं? किसका? क्यों लाल होता है? लाल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सर ये ये तो नोट पता ही करना है, है। कर लीजिए। हाँ ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना हुआ है। मैंने शायद क्लास में भी बताया था।
पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ओके। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। हो गया? यस सर। ओके। यही कल कलम हीमोग्लोबिन प्लीज मत खेल, 10 रुपए का कलम है। hemoglobin is a specific type of material which is made of two different types of proteins. One is heme and another one is globulin. These two are proteins, heme proteins and globulin proteins. Heme protein provides red color. Red color to blood. ब्लड को रेड कलर किसके थ्रू मिलता है? with the help of heme protein, and globulin protein is responsible for gaseous exchange. Gaseous exchange. हेलो निशांत, hemoglobin is made of two types of proteins. These proteins are heme protein and globulin protein. Heme protein provides red color to blood, okay, and globulin protein is responsible for gaseous exchange. ठीक है, तो हीम और ग्लोबुलिन का जो मिक्सचर होगा इसे हम लोग उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब यही हीमोग्लोबिन अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में हम लिखते हैं HB। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखा जाता है HB। हम कह सकते हैं हमारा HB प्लस ऑक्सीजन, और यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर रहा है, तो दोनों का नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका? अगर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है तो इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत है? नो। समझ में आई बात? Hemoglobin is made of two different types of proteins. These proteins are heme protein and globulin protein.
Heme protein is responsible for red color of blood, whereas globulin protein is responsible for gaseous exchange. Okay, hemoglobin can abbreviated as HB. So hemoglobin plus oxygen, it means that type of hemoglobin which carries oxygen are called oxyhemoglobin, whereas hemoglobin proteins that carry carbon dioxide are called carboxyhemoglobin. Is there any confusion? हाँ सर। Okay. सर हीमोग्लोबिन का स्पेलिंग होता है HAEMOGLOBIN। HAE भी होता है, कहीं कहीं पे HE भी होता है, वो दोनों हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो कहने का मतलब क्या, इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ पे दो इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, तो अलग अलग है। कहीं कहीं पे आप HAE भी देखेंगे, HAEMO, दोनों हो सकता है इसका। ओके, यस। अगर हम बात करें अब इरिथ्रोसाइट का, तो टाइप नहीं है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स का अलग अलग टाइप है। इरेज कर दूं? सर नीचे लिख रहे हैं, एक मिनट। हाँ, नोट कर लीजिए। सर डॉक्टर मेनली HB यूज करता है ना हीमोग्लोबिन की जगह पे। हाँ, वही ना मैंने कहा, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि हीमोग्लोबिन को एब्रीविएट करके HB लिखा जाता है, कैपिटल H स्मॉल b। सर हो गया। चलिए, अब हमको पढ़ना है ल्यूकोसाइट्स, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। कितने तरह का ल्यूकोसाइट्स आपने पढ़ा है? किसी का ब्लड रिपोर्ट आपने देखा है? क्या सर? आपने किसी का ब्लड रिपोर्ट देखा है कभी? यस सर। किसका देखा है? हम तो खुद अपना ही देखे हैं। चलिए, उसमें क्या क्या पाया जाता है ल्यूकोसाइट्स में? ल्यूकोसाइट्स दो तरह का हो गया, आइदर आइदर ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स व्हाइट ब्लड corpuscles with granules, WBC with granules are called granulocytes, whereas WBC without granules are called agranulocytes. Granulocytes are of three types. Granulocytes are of three types. These are neutrophils. Neutrophils. Neutrophils, basophils, and eosinophils. There are three types of granulocytes. These are neutrophils, basophils, and eosinophils. Whereas
Our granulocytes are being classified in two categories. These are lymphocytes and monocytes. Lymphocytes and monocytes. Okay. Lymphocytes are again divided into two types, T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes and B lymphocytes. Monocytes are called macrophages. 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 Macro means large molecules. Okay. And phases means speeding. सर टाइम हो चुका है। और टाइम हो गया है, चलिए ठीक है, वो मेरा नेक्स्ट क्लास भी है आज 10th में। ओके ठीक है, फिर ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यस सर। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। अगले क्लास में हमको ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ना है, कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। नोट कर लिए? चलिए, ओके, बाय।